भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण चतुर्थोध्याय। पृथु का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालों की प्रतिष्ठा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पितामह, मैं विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजा रूप से वेन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं और यक्षों के राज्य पर विश्रवा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्व देवों पर अंगिरस गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी रूप से शुक्राचार्य का राज्याभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का तथा अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडश मातृका, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी अभिषिक्त हुए। विप्रचित्ति को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत, पिशाच और शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। गंध द्रव्यों, मरुद्रणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाशवाणी वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्र रथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्ष को सर्पों का राजा बना दिया। हाथियों को ऐरावत का और घोड़ों को उच्चैश्रवा को और पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को और गौओं पर सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्षों पर प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विष, डुंडुभ आदि सर्पों और सरीसृपों, पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठा के प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात कि ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। करदा प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंख पद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान का राजा दिक्पाल के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धुर्ष हिरण्यो रोमा का राजपद दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर, इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राजसूय यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी चाक्षुष मनु के मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनु को राज्य दे दिया था। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे वैवस्वत मनु के विस्तार का वर्णन करूंगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी को किस प्रकार से दुहा था,
पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने, यक्षों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोत्तम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, वह बताइए। वैशंपायन जी, इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसा कैसा दूध दुहा गया था और कौन कौन दुहने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तात प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से वेन के हाथ का मंथन किया था और महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था, उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमसे वेन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को एकाग्र और सावधान होकर सुनो। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्य हो और जो व्रत न करता हो, तथा जो कृतघ्न हो एवं जो संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह इतिहास स्वर्ग, यश, आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाला है और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इसे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वेन के पुत्र पृथु के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य के मैंने सदा पाप कर्म किए हैं, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। इति श्री महाभारते खीलभागे हरिवंशे हरिवंश पर्वणि पृथुपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः।